बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आबाद FPCCI कराची चैम्बर और सियासी जमातों की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने चीफ जस्टिस सदर और वज़ीर आज़म से कमीशन के क़याम की अपील कर दी है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने FPCCI कराची चैम्बर और सियासी जमातों के रहनुमाओं के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नस्ल टावर के करीब सिटी बैंक्वेट में किया गया। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने कहा कि तमाम बिल्डिंग 17 मुतल्लिका इदारों की NOC से बनाई गयी। 5 साल बाद एक हुक्म आता है कि गिरा दो। और बंद करने की कोई वजह सिर्फ यही थी कि कोई इदारे इसके डॉक्यूमेंटेशन को ऑन नहीं कर रहे थे। हमने जो NOC ली, जो अप्रूवल्स लेते हैं, जो ज़मीन ख़रीदते हैं, उसकी वेरिफिकेशन होती है, जो आपके मास्टर प्लान अप्रूवल देता है, उसके बाद बाकी सारे इदारे जितने हैं 17 NOC देते हैं। हम बिल्डिंग बना देते हैं, पोजीशन देते हैं और 5 साल के बाद बिल्डिंग के बाद ऐसे ऑर्डर्स आते हैं कि बिल्डिंग तोड़ दी जाए। 5 साल के बाद चेयरमैन आबाद ने मसाइल के हल के लिए कमीशन के क़याम की अपील की, जिसमें आबाद के नुमाइंदों समेत टेक्निकल एक्सपर्ट को शामिल करने का मशवरा दिया। कि खुदारा कोई एक इदारा ऐसा बना दे, वो सुप्रीम कोर्ट बना दे, वो हाई कोर्ट बना दे, वो प्राइम मिनिस्टर बना दे, वो प्रेसिडेंट बना दे, ताकि एक NOC लेने के बाद कोई दूसरा इदारा तंग ना करे, ताकि कोई इदारा इन्वॉल्व ना हो, लोगों को इत्मीनान हो। मोहसिन शेखानी ने चीफ जस्टिस से इल्तिजा की कि वो नस्ला टावर के बिल्डर और इमारत की तामीर के लिए इजाजत देने वाले इदारों और मुतासिरा अलॉटीज को भी तलब करके इनका भी मौक़िफ़ सुने। उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा कानूनी तामीरात के लिए कोई ऐसा इदारा या अथॉरिटी कायम की जाए जिसकी जारी करदा NOC के बाद किसी को कोई एतराज़ न हो। MQM पाकिस्तान और PTI रहनुमाओं ने का कहना है कि नस्ला टावर मुतासरीन के साथ थे और रहेंगे। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने सुप्रीम कोर्ट से नस्ला टावर के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने की अपील कर दी है। फारूक सत्तार ने बिजनेस कम्युनिटी के साथ गुज़श्ता रोज़ के वाक़े की मज़म्मत कर दी। खुर्रम शेर ज़मान बोले, नस्ला को NOC देने वाले मुतल्लिका इदारों को मिसमार किया जाए। आबाद की नस्ला टावर के मामले पर ब्रीफिंग में सियासी जमातों ने नस्ला टावर मुतासिरीन की हिमायत का ऐलान कर दिया। रहनुमा MQM पाकिस्तान फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि MQM ने दरख्वास्त दी थी कि इस्लामाबाद की तरह कराची में भी इमारतों को रेगुलराइज कर दिया जाए। इस पर कोई फर्म कमिटमेंट करे। वजह उसकी साफ है, जो यहाँ बहुत सारे लोगों ने बात की, सबके इल्म में है कि जिस शहरी ने यहाँ फ्लैट खरीदा है, कब्जा नहीं किया है, आके किसी सियासी पार्टी का, किसी मजहबी जमात का, किसी मज़ार का, किसी और चीज का झंडा नहीं गाड़ा है, बाकायदा NOCs देखकर बैंकों के जरिए खरीदो फरोख्त हुई है। सरबराह MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, बिजनेस कम्युनिटी के साथ कल जो हुआ इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। तजावुजात के नाम पर पहले ही नालों के अतराफ लाखों अफराद को बेघर कर दिया गया। रिव्यू किया जाए, कमीशन बनाया जाए और लोगों को इंसाफ दिया जाए। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो इस तरह लोग सड़कों पर आएंगे, बाहर निकलेंगे, मामलात अपने हाथों में लेंगे। PTI रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान ने कहा कि नस्ला टावर को NOC देने वाले मुताल्लिका इदारों को मिसमार किया जाए, नस्ला टावर के रिहायशियों की रकम वापस दिलवाई जाए, सिंध हुकूमत भी अपना हिस्सा दे डाले। अब वो उनकी जिंदगी भर की कमाई जो है यहाँ पे खत्म हो गई है। हमने ये भी डिमांड किया कि अगर पैसे दिलवाने हैं तो आज की कीमत के पैसे दिलवाएं यहाँ के रेजिडेंट्स को, लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा देगा कौन? हमारी नजर में ये पैसा जिम्मेदारी है हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। सियासी जमातों के रहनुमा ने नस्ला टावर के मुतासरीन को यकीन दहानी कराई कि वो इनके साथ थे और खड़े रहेंगे। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। 3.5 घंटों के बाद भी गिनती का अमल शुरू हुआ, जो इस वक्त जारी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा दानियाल सदीकी से। दानियाल, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में वोटिंग का अमल जो है वो 5:30 बजे जो है शाम में ख़त्म हो गया था, जिसके बाद वोटों की गिनती का अमल जो है वो टेक्निकल वजूहात की बिना के ऊपर कोई 2.5 घंटे के वक्फे के बाद शुरू हुआ। ताहम वोटों की गिनती का अमल जो है इस वक्त भी जारी है। इंतहाई गहमा गहमी जो है इस वक्त देखी जा सकती है सिंध हाई कोर्ट के अंदर, कि जहाँ पर वकला जो है जो उम्मीदवारान हैं बिलखुसूस वो अपनी फतह के लिए पुरुमीद दिखाई देते हैं। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें बार एसोसिएशन इलेक्शंस की तो 4200
वोटर्स हैं जिन्होंने जो है वो इसमें रजिस्टर्ड थे, कि जिसमें 2700 वोटर्स ने जो है अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया है वकला ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारान के हक में। अगर हम बात करें सदूर की नशिस्तों की तो 3 उम्मीदवार जो हैं इसमें मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें ज़िया अहमद आवान, शहाब सरकी और ज़ुबैर हाशमी शामिल हैं, कि जिनके मुकाबले में ये बताया जा रहा है कि सख्त मुकाबला इन 3 उम्मीदवारान के दरमियान जो है वो मौजूद है। एक अच्छा माहौल जो है सिंध हाई कोर्ट के अंदर देखने में आया है। सुबह से ही 9:30 बजे से यहाँ पे गहमा गहमी थी। मुख्तलिफ जो वकला हैं वो अपने पसंदीदा उम्मीदवारान के लिए यहाँ पर उनको जो है कन्वेंस कर रहे थे वोटर्स को कि वो उनके मन पसंदीदा उम्मीदवार के हक में वोट कास्ट करें। ताहम शाम 5:30 बजे जो है, सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक वोटिंग का अमल जो है यहाँ पर जारी रहा और अब जो है वोटों की गिनती का अमल जो है वो जारी है। जी, वोटों की गिनती का अमल ताहाल जारी है। बहुत शुक्रिया आपका दानियल सिद्दीक। सिंध असेंबली के कमेटी रूम में सूबाई वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म और विफाकी वुज़रा पर बरस पड़े। कहा सिंध पर इल्ज़ाम लगाना PTI का वतीरा है। पीपल्स पार्टी के पास मसाइल के हल के लिए टीम मौजूद है। सूबाई वुज़रा की PTI सरकार पर चढ़ाई, कप्तान और उनकी टीम को परफॉर्मेंस पर खरी खरी सुना दी। सूबाई वजीर मंजूर वसान, मुकेश कुमार चावला और इम्तियाज शेख ने सिंध असेंबली के कमेटी रूम में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंजूर वसान ने कहा कि हुकूमत की गैबी ताकत चली गई, अक्टूबर तक जो कुछ करना है कर लें, इनके दिन कम रह गए हैं, ये जाने वाले हैं। वजीर आज़म पर तीर बरसाते हुए जियाले वजीर ने कहा कि ये करते कुछ नहीं, सिर्फ धमकियां देते हैं, कहते हैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे हालात में जबकि मुल्क में अफरा तफरी महसूस हर लोग कर रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ 3-4 लफ्ज रटे हुए हैं। मदीना रियासत जो कोई नहीं इनकार नहीं कर सकता है, और दूसरा किसी को नहीं छोड़ूंगा, तीसरा मैंने ये किया है दूसरी हुकूमत ने नहीं किया, और करप्शन ये वो। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने ओगरा में सूबों का कोई नुमाइंदा न होने पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि लगता है बहुत जल्द गैस की किल्लत पर वुज़रा लकड़ियां तकसीम करेंगे। अब तो मतलब सुनने में यह आया है कि थोड़े दिनों में एहसास सर्दी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और सानिया मिनिस्टर साहबा लकड़ियां बांटेंगी अभी लोगों में। और लेकिन उनको मैं बता दूं कि जिस चीज़ का नोटिस आप लोग लेते हैं वो भी गायब हो जाती है। लकड़ियां भी इस वक्त महंगी हो गई हैं, नहीं मिल रही। मुकेश कुमार चावला ने सवाल उठाया कि वफाक फर्टिलाइजर की कीमतों का तयन क्यों नहीं कर रहा। लगता है कोई बड़ा चूहा कीमतों के नाम पर डाके मारने वाला है। गैस सिंध पैदा कर रहा है, पहला हक भी इसी का है कि जो फिक्स प्राइस है सिंध की गैस यूज हो रही है, पहला हक हम सिंध के फार्मर्स को देंगे। वी विल मेक श्योर, क्लियर कट बात है ये, सिंध गवर्नमेंट विल टेक एक्शंस अगेंस्ट अगर सिंध के फार्मर्स को यूरिया नहीं प्रोवाइड की गई तो। वुज़रा का कहना था कि दीगर सूबों की निस्बत सिंध में खाद की कीमतें कम हैं। जायद कीमतें वसूल करने पर जुर्माने और मुकदमात दर्ज करके खाद की हजारों बोरियां कब्जे में ले ली हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ इक़्तिदार अनवर, T21। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत का कराची के लिए बनाया गया बल्दियाती बिल लूला लंगड़ा और अंधा है। जमात इस्लामी इस बिल पर और इसके तरीक़ाकार को मुस्तरद करती है। सिंध असेंबली में नए बल्दियाती एक्ट की मंजूरी के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मेगा सिटी कराची के लिए बनाया गया बल्दियाती बिल लूला लंगड़ा और अंधा है। मार्शल लॉ के तर्ज अमल पर बनाए गए इस बिल को और इसके तरीक़ेकार को हम मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी बिल्कुल वाज़े तौर पर इस तरीक़ेकार को भी और इस तरमीमी बिल को भी मुस्तरद करती है, रिजेक्ट करती है, और किसी सूरत भी हम इसको तस्लीम नहीं कर सकते, इसको तब्दील करना होगा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि मौजूदा बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन करवाए गए तो मुज़ाहमत करेंगे। कि हम ये समझते हैं कि अवामी सतह पर इसमें हम कराची के अवाम को इसके पुष्ट पर लेकर आएंगे कि उनके साथ ये जो सलूक किया जा रहा है ये बहुत जालिमाना है, इख्तियारात से महरूम करना है और तजलील की गई है, खास तौर पर कराची के अवाम की इस बिल के जरिए से। हर शोबाए जिंदगी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको साथ मिलाकर, जिस तरह हम रीबिल्ड कराची के नाम से जो पूरा प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं, और उनके साथ बैठकर अवामी सतह पर एक बड़ी मुज़ाहिमत करेंगे। इस मौके पर रुकने सिंध असेंबली सैयद अब्दुल रशीद का कहना था कि बिल बल्दियाती इलेक्शन से कबल ही धांधली का आगाज है। एक सेलेक्ट कमेटी, स्पेशल कमेटी के सुपुर्द करें, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटियां भी उन्होंने मुकम्मल नहीं की हैं। मैं इस पूरे मामले के ऊपर बहरहाल इस वाक़े की मजम्मत करने के साथ साथ
मैं ये समझता हूँ कि जिसने एक जमहूरी जमात के होते हुए गैर जमहूरी रवैये को इख्तियार किया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं हम कराची और उसकी आवाम को तनहा नहीं छोड़ सकते, शहर के मसाइल के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। एमक्यूएम बहाली कमेटी के सरबराह रहनुमा फारूक सत्तार का फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालिबा, कहते हैं तमाम इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को दिए जाएं ताकि लोगों के लिए काम किए जा सकें। ये जो पाकिस्तान में और सिंध में जो बल्दियाती जो ये तय है कि बल्दियाती जमहूरियत का गला घोंट दिया गया, कि बल्दियाती सतह पे कोई इख्तियार नहीं, वसाइल पहले नहीं, जो थोड़ी बहुत खुद मुख्तारी थी, थोड़े बहुत अस्पताल और इदारे थे, उनको भी वापस ले ली जाए। इसका मतलब है कि अब बल्दियाती इंतखाबात हों ना हो, उनकी सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे बल्दियाती मामलात और महकमे वैसे ही डायरेक्टली उन्होंने ले लिया है। ये जुल्म है, जुल्म की इंतहा है, नाइंसाफ़ी है, एक लावा पग रहा है। ये एमक्यूएम की जो बज़ाहिर तक़सीम है या इंतशार है, ये समझ रहे हैं कि उसकी वजह से ये सारे अपने मज़मूम मज़ाहिम में कामयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हुकूमत सिंध को, सूबाई वडेरों को ये मालूम होगा कि शहरी सिंध और कराची को कॉलोनी बनाने का, उस पर अपना कब्ज़ा करने का, और यहाँ जो अपने कॉरपोरेट मफादात हैं उनके लिए कराची को कॉलोनी बनाकर कब्जा करना, इंशाल्लाह वो अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। बुलेटिन में अब बात करेंगे एक स्टॉक एक्सचेंज की। गुज़श्ता हफ्ता एक स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों पर भारी रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2375 पॉइंट्स की कमी हुई। शेयर्स की कीमत गिरने से एक हफ्ते में सरमायाकारों को 356 अरब रुपए का नुकसान हुआ। रुपए की बेकदरी और डॉलर की बढ़ती कीमतों का असर, IMF शराइत और शरह सूद ने भी काम दिखाया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते मंदी के बादल छाए रहे। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2375 पॉइंट्स की कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स 5.1% कमी से 44,114 की सतह पर बंद हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 44,333 और कम तरीन सतह 43,340 रही। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में हफ्ते के दौरान 50 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 32 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की कीमत गिरने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 356 अरब रुपए कमी हुई, जो एक हफ्ते में 7,944 अरब रुपए से कम होकर 7,587 अरब रुपए रह गई। माशी माहिरीन का कहना है कि महंगाई की रफ्तार बढ़ने पर शरह सूद मजीद बढ़ने के खदशात और IMF के शराइत पर टैक्स छूट खत्म करने के साथ सेल्स टैक्स 17% लगने की खबरों पर सरमायाकार मोहतात नजर आए। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में अब बात करेंगे डॉलर की। डॉलर के पर काटने के लिए रुपया तैयार। करेंसी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा कहते हैं सऊदी अरब से डॉलर मिलने के बाद डॉलर अपनी तारीखी सतह से नीचे आ जाएगा। मुनाफाखोर हो जाए होशियार, रुपया तगड़ा होने को तैयार। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका, मगर अब मुनाफाखोरों की मौजें खत्म होने वाली हैं। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा कहते हैं सऊदी अरब से डॉलर मिलने के बाद डॉलर की कीमत नीचे आ जाएगी। इस वक्त डॉलर की असल वैल्यू 155 रुपए है। अगले हफ्ते से डॉलर 4 से 5 रुपए कम हो जाएगा। जफर पराचा का मजीद कहना है कि डॉलर की होल्डिंग करना एक्सचेंज कंपनियों का काम नहीं, इसमें बैंक और बड़े मालियाती इदारे मुलव्विस होते हैं। तो आने वाले वक्तों में जिन लोगों ने डॉलर होल्ड किया हुआ है उनको नुकसान होगा। उनको मैं आपके तवज्जो से मशवरा देना चाहूँगा, ख़ासतौर पे एक्सपोर्टर्स को कि वो अपनी जो पोजीशन है उसको ऑफलोड कर दें। इंपोर्टर्स को कि वो अपने आप को मज़ीद LCs के अंदर हेज ना करें, और ख़ास तौर पे बैंक्स को जो स्पेकुलेशन के अंदर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिस बात को इंट्रोड्यूस किया है गवर्नर स्टेट बैंक ने। जफर पराचा का कहना है कि मनी एक्सचेंज कंपनियों में इतनी ताकत नहीं कि लाखों डॉलर्स की होल्डिंग करें। स्टेट बैंक डॉलर को करीब से मॉनिटर कर रहा है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ अयाजाना, सिटी 21। अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान की तरफ से बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में उर्दू के नामवर अदीब, मुहक्किक और अदब दोस्त शहरी शरीक हुए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बल्दिया उस्मा की गार्डन और सिटी कौंसल हॉल को अदबी कॉन्फ्रेंसों की इनेकाद के लिए पेश करते हैं। उर्दू ज़बान की तरवीज के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कराची प्रेस के अरकान और उनके अहले खाना के लिए फ़न गाला का इनेकाद। चटपटे पकवान और बच्चों के खेल से मेंबरान की बड़ी तादाद लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। कराची प्रेस क्लब में फ़न गाला मुनक्किद किया गया।
जिसमें मेंबरान और उनके अहले खाना की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर बच्चों के झूले और खेलों के मुकाबले मुनक्किद हुए। ख़वातीन के स्टॉल्स भी लगाए गए, जबकि तकरीरी मुकाबले समेत कई इवेंट्स हुए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।